पर 4 रस पढ़ेंगे अपन, 4 है ना। भयानक रस, भयानक रस, भय, डर, जहां पर हमें लगे वहां पर कौन सा रस आएगा? भयानक रस आएगा। तो सिंपल सी परिभाषा वही है, सब में वही बनेगी। स्थायी भाव आपको याद होना चाहिए कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से परिपुष्ट इस भय, भय नामक स्थायी भाव क्या कहलाएगा? भयानक रस कहलाएगा। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से परिपुष्ट भय नामक स्थायी भाव भयानक रस कहलाएगा। बार बार लिख रहे हैं परिपुष्ट परिपुष्ट परिपुष्ट। भाई स्थायी भाव सोए रहते हैं ना, तो उनको जगाते हैं। फिर अनुभव यानी चेष्टाएं, फिर जो चेष्टाएं होती है वो संचारी भाव बार बार आगे और ज्यादा बढ़ाते रहते हैं। तो इन चीजों से तो रस दशा तक पहुंचता है भाव, तो ये फिर भयानक रस है ना। अब इस उदाहरण को देखिए आप कि एक और अजगर ही लकी, अजगर यानी कि सांप, अजगर होता है बड़ा सांप कह सकते हो, और एक और मृगराय, मृग यानी कि शेर, विकल बटोही, बटोही होता है राहगीर, बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। क्या हालत है देखो, कोई राहगीर है, जंगल में निकल रहा है, बेचारा अकेला है, श्याव 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 आवाज आ रही जंगल में, रात को मामलो मालो अंधेरो हो वो मार दे सामने एक जनो या एक जनी। एक और तो आपके क्या आ जाए बड़ो बारी अजगर, अजगर जिंदा पुराने नंगल ध्यान रख, फिर बीचा फिर तोड़ दू धीरा धीरा नाश्तो धीरा धीरा चाल कर, तो ध्यान रख। एक रजदा लाग्यो अजगर, अशो बड़ो मुंडो पाड़ खाओ मारती भाई, तो लागत है जब से भाई रस आओगो भयानक रस क्या आओगो ना, अगर बड़ो मुंडो पाड़ हाँ सुनो। एक और मृगराय और एक तरफ शेर, ऐसा बीचा में वो सोचो पंखो कहाँ हुआ, पंखो बावड़े रहते थे जंगल में, पंखा कहाँ से होगा? एक तरफ तो अजगर और एक तरफ शेर, तो बेहोश नीचे तो पड़ेगा और क्या वो भाई मरनो ही, जब ये भी खाओगो ये भी खाओगो। तो एक तरफ शेर, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा का है, जो विकल यानी कि बेचैन व्याकुल हो गया वो, बटोही कौन? राहगीर, बीच में दोनों के बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़ा। इतना भय लगा, एक तरफ अजगर है एक तरफ शेर है, और दोनों के मुखों बेचारा हो तो बेहोश होके नीचे गिर पड़ा। आप बेहोश क्यों हुआ? भय के कारण ही तो हुआ। अब उसके अंदर क्या था? स्थायी भाव हमारे अंदर भी है भय, लेकिन अभी आपको डर थोड़ी लग रहा है, लेकिन राहगीर के अंदर था, तो उसको जैसे शेर और अजगर दोनों तरफ दिखे, तो वो स्थायी भाव था उसके अंदर भय, वो क्या हुआ? जागृत हो गया। किसके कारण? शेर और अजगर के कारण। अब वो उसके कारण क्या हुआ? बेहोश होकर गिर गया। तो आश्रय की चेष्टाएं, बेहोश होकर गिर जाना, कांपना, चिल्लाना, भागना, ये सब क्या आएगी? आश्रय की चेष्टाएं। अब यहाँ देखो रस तो आपको पता चल गया भयानक रस है। स्थायी भाव कौन सा है? भय है। आश्रय कौन है? बटोही यानी कि राहगीर। और आलम्बन कौन है? सांप और शेर। सांप और शेर को देखे तो डर लगा उसको, और उद्दीपन क्या है? वहां की परिस्थितियां, जंगल, सुनापन होना, आसपास कोई नहीं होना, और अनुभव मूर्छित हो जाना, यानी कि आश्रय द्वारा की गई चेष्टाएं, अनुभव मूर्छित होकर गिर गया हो। और आगे देखो संचारी भाव क्या है? त्रास, आकस्मिक, कोई ऐसी कारण, कोई विपदा आ जाए जिसके कारण हम कुछ कर न पाए, वो वहां पर क्या होता है? त्रास, भयानकता। ठीक है, ये पहला उदाहरण हुआ भयानक रस का। एक और लिखते हैं, दूसरा उदाहरण है अपने भयानक रस जो पढ़ रहे हो आप, भयानक रस का ये दूसरा उदाहरण है कि समस्त सर्पो संग श्याम जो कड़े, कालिंदी की नंदिनी के सुअंग से खड़े किनारे जितने मनुष्य थे, सभी महासंकित भीत हो उठे, हुए कई मूर्छित घोर त्रास से, कई भाग्य मेदिनी में गिरे, कहीं हुई यशोदा अति प्रकंपिता, ब्रजेश भी समस्त व्यस्त समस्त हो गए। पहले इसका अर्थ देखेंगे कि अर्थ क्या है, तभी हमें पता चलेगा कि इसमें भयानक रस कैसे है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें जो भगवान श्री कृष्ण जैसे कालिंदी की यमुना नदी के अंदर से निकलते हैं ना, तो किसके ऊपर बैठकर निकलते हैं? खड़े होकर? सांप के ऊपर, यानी कि जो नाग होता है बड़ा, उसके ऊपर बैठे हुए वो बाहर निकलते हैं। कई लोग बाहर थे वो ब्रजवासी की, वो यानी कि कृष्ण डूब गया, यानी कि अब क्या होगा? वो जिसे बाहर निकले और वो भी सर्प के ऊपर बैठकर, सबको पता था इसमें वो कालिया वो नाग होता है, यानी कि जो क्या नाम उसका, वो बड़ा सर्प रहता है, वो खा जाता है जो भी जाता है व्यक्ति,
यानी कि सबने सोच लिया था कि कृष्ण अब नहीं बचेगा, यानी कि बालक थे छोटे से। लेकिन जैसे बाहर निकले तो वहां बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, बहुत सारे ब्रजवासी वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने देखा कि वो उसके ऊपर बैठकर उसके ऊपर खड़े होकर ही बाहर निकल रहे हैं। तो उस दृश्य को देखकर लोगों के अंदर क्या क्या भाव आते हैं, क्या क्या घटनाएं घटित होती है, उसका अर्थ देखिए आप इसमें कि समस्त सर्पो संग, कि बहुत सारे सांपों के 1000 फण होते हैं ना उसके, तो कि समस्त सभी सांपों के संग 1000 फण वाले सांप के साथ में श्याम जो कड़े, श्याम जो कड़े का मतलब है कि निकले, कड़ी का मतलब क्या है, निकले, कि श्याम जैसे उसमें से बाहर निकले ना, कलिंदी की नंदिनी के सुअंग से, कलिंदी यानी कि यमुना नदी, कि यमुना नदी की मानव पुत्री के सुअंग से यानी कि उसकी गोद से जैसे वो बाहर निकले हो, सुअंग यानी कि उसकी गोद से बाहर निकले हो, जैसे वो बाहर निकले ना उसे यमुना नदी की गोद से, तो क्या हुआ कि खड़े किनारे जितने मनुष्य थे, किनारे में जितने भी मनुष्य खड़े हुए थे, सभी महासंकित, भीत, भीत यानी डर जाना, संकित यानी कि शंका होना, सभी को शंका होने लगी, बहुत ज्यादा संकित थे सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, भीत हो उठे यानी कि डर गए, संकित हो गए कि अब क्या होगा, कृष्ण को तो ना खा जाएगा। कई लोग डर कर भागने लगे वहां से, हुए कई मूर्छित, कई लोग तो बेहोश हो गए, वहां पर देखते हैं रब्बा है छोटा सा बालक, उनको क्या पता भाई ये भगवान है, ऐसा उनको थोड़ी पता, उनके लिए तो सामान्य मनुष्य है। लेकिन वो तो घबरा गए, कई लोग तो मूर्छित हो, घोर त्रास, कई लोग त्रास में आ गए, यानी कि अचानक विपदा, भाई ये क्या हो गया, कई भागे, कई लोग वहां से भाग छूटे, और मेदिनी, मेदिनी होती है धरती, कि कई लोग धरती में गिर गए, कई लोग धरती में गिर गए, कई लोग भाग गए, कई लोग बेहोश हो गए। हुई यशोदा प्रकंपिता, यशोदा माता भी बहुत ज्यादा डर गई, प्रकंपित हो गई, कांपने लगा उसका शरीर। ब्रजेश भी व्यस्त समस्त हो गए, और ब्रजेश, अब ब्रजेश ब्रज बरस ईश, ब्रज के ईश कौन है, कृष्ण जी, वो भी समस्त व्यस्त हो गए, वो भी उनको सबको देखने में व्यस्त हो गए। तो अब देखो अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमें रस देखना है, भय, डर लग रहा है सबको, भयानक रस है। स्थायी भाव भय का क्या होता है, भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। आश्रय कौन है, ब्रजवासी, डर किनको लग रहा है, कृष्ण जी को थोड़ी लग रहा है, ब्रज के लोगों को लग रहा है, तो ब्रजवासी आश्रय है। आलम्बन कौन है, यानी कि किसकी वजह से डर लग रहा है, श्री कृष्ण जो सांपों के संग में खड़े हुए हैं, अकेले को देखकर थोड़ी डर लग रहा है, सर्पों से घिरे हुए कृष्ण का दृश्य देखकर, ठीक है। और देखो अनुभव क्या है, अब अनुभव किसके लिए, आश्रय की चेष्टा है। आश्रय कौन है, ब्रजवासी हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको देखकर भाग रहे हैं, कोई नीचे गिर गए धरती में, कोई शरीर कांप रहा है, माता यशोदा आदि का मूर्छित होना, कई लोग मूर्छित हो गए, बेहोश होकर गिर गए, ये सब क्या है, अनुभव, जो आश्रय की चेष्टाएं हैं। संचारी भाव क्या है, शंका, लोगों को शंका भी हो रही है, क्या हो सकता है, आवेग, आवेग बहुत ज्यादा डर रहे हैं, और मोह, मोह भी हो रहा है, किसके प्रति, कृष्ण के प्रति, हो रहा है नहीं हो रहा, तो कभी वहां मोह भी आ रहा है, कभी आवेग भी आ रहा है, कभी शंका भी आ रही है, तो ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए आते हैं ना बीच बीच में, तो पुष्ट कर जाते हैं वो संचारी भाव। तो ये दूसरा उदाहरण कंप्लीट, और अपने भयानक रस भी कंप्लीट।